हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। इसका देखने वाले हैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और गोधली भाग 2 यानी गोधली भाग दूसरा का देखने वाले हैं। और ये गद्य खंड है और एक आता है काव्य खंड। गद्य खंड और काव्य खंड, ये है। पहले गद्य खंड देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे काव्य खंड। तो इसका पहला चैप्टर जो है, इसका पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर का नाम है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव मुक्ति के पुराधा किसे कहा गया है? मतलब मानव मुक्ति का पुराधा किसे कहा गया है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यानी मानव मुक्ति का पुराधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देखिए, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यानी हमारे देश भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो वह बेरोजगारी है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। यानी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यानी ये स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि जाति प्रथा जो होता है वह रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसमें मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह उसी जाति के पेशे के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए मतलब जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक की दृष्टि में, चौथा नंबर होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी इस शीर्षक के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखिए कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यानी लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना क्या है? विडंबना एक जातिवाद का एक पोषक है। विडंबना क्या है? एक जातिवाद का एक पोषक है। तो इसीलिए कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी जातिवाद की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्या है? देखिए 6 नंबर, देखिए क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी लेखक कौन? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, जिसमें आज़ादी, समता यानी समान, और भ्रातृत्व का भाव, भ्रातृत्व मतलब भाई का भाव हो, भाईचारे का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारे का भाव हो, उसे आदर्श समाज कहा जाता है। यानी लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज को आदर्श माना जाता है। कौन? लेखक मानते हैं आदर्श। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? मतलब लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या है? 8 नंबर देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप, यानी भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण यानी दूध और पानी का घोल, दूध और पानी का जो घोल होता है उस तरीके से होना चाहिए। यानी अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? मतलब भारत के संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक भूमिका यानी सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? भीमराव अंबेडकर जी का रहा है। यानी संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है संविधान का निर्माता। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। सभ्य समाज यानी आदर्श समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? यानी
रचनाओं में, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? देखिए, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया ये भी भीमराव अंबेडकर का है। द अनटचेबल, हु आर दे यह भी है, और हु आर शूद्राज, ये मतलब तीनों किताबें, ये तीनों किताबें किसने लिखी है? ये तीन भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। यानी इनकी रचना कौन कौन सी है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे और हु आर शूद्राज, ये सभी डॉक्टर भीमराव की रचनाएं हैं। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी आधुनिक जो समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि श्रम विभाजन जो होता है वह कार्यकुशलता पर आधारित है। क्योंकि श्रम विभाजन जो होता है कार्यकुशलता के आधारित पर होता है, यानी उस पर व्यक्ति जो होता है मन पसंद से, अपने मन से कार्य करता है। और जो जाति प्रथा होता है वह, जाति प्रथा जो होता है वह जन्म पर आधारित होता है, जन्म पर आधारित होता है। यानी जिस जाति में जन्म होता है वह उसी जाति के अनुसार वह काम करता है। इसीलिए जो होता है आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए मानता है, यानी कार्य करने के लिए आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब किस भाषा से यह संपादित है? तो कौन सी भाषा संपादित है? तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? तो बोलिएगा एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? यानी बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा यानी जो पहले की शिक्षा होती है उसके बाद वह शिक्षा प्राप्त जब कर लिया अंबेडकर जी, तो वह फिर कहाँ गया? उच्च शिक्षा यानी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए? तो वो गए न्यूयॉर्क। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। वहाँ वकालत की पढ़ाई की कौन? भीमराव अंबेडकर, न्यूयॉर्क में जाकर। देखिए अगला क्वेश्चन कितना है? अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? इनमें से सभी कौन कौन थे? देखिए महात्मा बुद्ध थे, और कबीर था, और ज्योतिबा फूले। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक व्यक्ति कौन कौन थे? महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये 3 वो थे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ? तो 1963 में। जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ? लाहौर में 1936 में। जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ? 1936। इसे आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, निबंध है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो होता है एक अंग्रेजी पुस्तक है, और इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया है, यानी बदला है? तो ललई सिंह यादव ने। किसने बदला है? ललई सिंह यादव ने। देखिए 18 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। अब देखिए 20वां नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? यानी लेखक को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया गया है? तो जातिवाद में। यानी जातिवाद का जो भेदभाव रहता है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विडंबना दिखाई पड़ता है। यानी लेखक को अभी के युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? तो जातिवाद में। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। कौन था नाम? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 में। इसको आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज। ये जो होता है भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है यानी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज्म किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? अभी आगे पढ़े हम लोग। किसने कहा था? लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि आदर्श समाज होता है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डेडेस पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। मतलब डेडेस यानी कौन पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कर देता है, यानी कौन कर देता है? जाति प्रथा। जाति प्रथा जो होता है वह जन्म से पहले ही क्या करता है? दोषपूर्ण निर्धारण कर देता है, यानी पेशा निर्धारित कर देता है। कौन? जाति प्रथा कर देता है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डेडेस कारण बने हुए, यानी जाति प्रथा जो होता है बेरोजगारी का एक क्या है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा इसमें। यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक प्रकार की पत्रिका है। अब देखिए मूक नायक क्या है? पत्रिका। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1956 दिल्ली में हुई थी। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हो गया था। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर हो गया। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहता है? यानी भारतीय संविधान का निर्माता यानी भारत के संविधान को कौन बनाया है? तो कौन बनाया है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो गया है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ अभी तक। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज जो होता है कार्यकुशलता के लिए किसके लिए आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन के आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकलपाल था। क्या था? रामजी सकलपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकलपाल था। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो सार्वजनिक विभाजन का रूप लिए है।
सार्वजनिक विभाजन किस पर आधारित होता है, तो कार्य कुशलता के आधार पर आधारित होता है। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा जाता है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो एक सार्वजनिक विभाजन का रूप लिया है, सार्वजनिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को माना है। किसे माना है, जाति प्रथा को। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, जाति प्रथा को। यहाँ तक हो गया हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कल।